बाजार में हमारी कंपनी को लेकर जो बातें चल रही हैं वो एक तरफा हैं। इससे हमारी कंपनी की साख और ग्राहकों में विश्वास प्रभावित हो रहा है। हमें अब अपना पक्ष रखने के लिए सामने आने की आवश्यकता महसूस हुई। यह बात जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के सीईओ अमित कुकलोत ने शनिवार को होटल ट्यूलिप में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। श्री कुकलोत ने एक सवाल के जवाब में बताया कि जिस शिकायत पर ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है उसकी पुलिस कंप्लेंट खुद कंपनी की तरफ से हुई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी के पूर्व सीईओ सुनील कुमार त्रिपाठी द्वारा फर्जी रिपोर्ट बनवाने का यह मामला है। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष पूर्व हमने सुनील त्रिपाठी को पकड़ा, वे फर्जी रिपोर्ट बनवा रहे थे। उनके श्रमिक सिद्दीकी जितेंद्र राठौर को भी नामजद रिपोर्ट कंपनी द्वारा ही की गई है। उन्होंने बताया कि कंपनी पर लगी पेनल्टी 2.5 करोड़ की नहीं बल्कि 1.25 करोड़ की थी और यह एनएनजीटी ने लगाई है। क्या इस पूरे मामले में कोई राजनीतिक दुर्भावना भी हो सकती है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ना मैं हाँ कर रहा लेकिन इनकार भी नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि बाजार में एक तरफा खबरें चल रही हैं, हम तो अपने पक्ष को रख रहे हैं और अभी ईओडब्ल्यू ने जो जांच शुरू की है वो भगवान सिंह राजपूत की शिकायत पर जरूर है, लेकिन मामला वही मिलता जुलता है। इसमें हम खुद आवेदक होकर पुलिस को शिकायत कर चुके हैं, जांच हो रही है। उन्होंने रिपोर्ट फर्जीवाड़े को विस्तार से बताते हुए कहा कि सैंपल लैब में भेजा गया है जांच के लिए, लेकिन रिपोर्ट आने के पहले ही सुनील त्रिपाठी ने उन्हें फर्जी रिपोर्ट बनाकर सही बता दिया। श्री कुकलोत ने कहा कि भारत सरकार की विभिन्न एजेंसी समय समय पर जांच करती रहती है। बढ़ती हुई कंपनी पर जांच होना स्वाभाविक बात है। ईओडब्ल्यू की जांच में अभी हमसे कोई बयान नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सुनील त्रिपाठी की गिरफ्तारी के बाद किशन मोदी जी को जान से मारने की धमकी दी गई और जितेंद्र राठौर जिसने यह सब रिपोर्ट बनाई थी उसका नाम भी हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि सुनील त्रिपाठी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने फर्जी रिपोर्ट बनाई है। उन्होंने कहा हम वचनबद्ध हैं, ग्राहकों की संतुष्टि और सेहत दोनों की चिंता है, हम अपना पक्ष रखने सामने आए हैं। श्री कुकलोत ने कहा कि हम जानते हैं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बाजार में हमारे ब्रांड की न केवल नकारात्मक छवि निर्मित हुई बल्कि व्यवसाय भी प्रभावित हुआ। पूरी ताकत के साथ हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमने सभी कानूनी प्रक्रियाओं और सहायक उपायों का पालन किया है। हम सदैव कानून का सम्मान करते हुए साथ खड़े रहे हैं और आगे भी जहां जैसी आवश्यकता कंपनी की लगेगी हम पूरी ईमानदारी के साथ खड़े मिलेंगे। हम बताना चाहते हैं कि हम प्राप्त सभी सरकारी निर्देशों और समय सीमाओं का पालन कर रहे हैं और उनके साथ तालमेल बनाए हुए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे का उद्देश्य बताते हुए कहा कि किसी भी घटना के बाद केवल एक पक्ष से राय नहीं बनाई जा सकती, इसलिए हम प्रत्यक्ष रूप से अपने पक्ष को मीडिया के समक्ष रखेंगे। इस पूरी घटना में निर्मित हुई परिस्थितियों को लेकर अभी तक के सभी तथ्य मीडिया के सामने रखकर हम अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। भारत संवाद से धीरज साहू की रिपोर्ट। जी, अच्छी बात है। मैंने क्या बोला कि जिस एजेंसी ने वो डॉक्यूमेंट्स आपने निकाले हैं उस एजेंसी के मिलने वाले तो अभी सब प्रेस में ही उसको फांसी क्यों देते? हम उसका इंतजार कर सकते हैं ना, प्रेस में न्याय क्यों दें? जिस प्रकार से अगर न्याय देना उचित हो तो वैसे चल रहा है माहौल तो अपन ऐसे बनाते हैं प्रेस में निपटा देते लोगों को। तो एक बार अच्छा आदमी है, अपन अपना काम करे, प्रेस भी अपना काम कर रही, करना भी चाहिए। आप लोगों ने भी जो काम किया, मीडिया ने काम किया, अच्छा काम किया, प्रेजेंट किया, अपनी बातें रखी। अब हम लोग भी अपना पक्ष रख रहे हैं। हमें इसी बहाने एक मौका मिल गया। अगर आप लोग मौका नहीं देते तो हमें अपनी अच्छाइयां बताने का ही मौका नहीं मिलता। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। उस व्यक्ति को मैंने मजबूर किया, भैया ये 50 लोग तब तेरी बुराई बता रहे तो मुझे भी हक है तेरी अच्छाई बताने का। तो इसी बहाने भी तो आज से 10 साल से काम कर रहा हूँ। 2000 लोगों को पर डे भोजन बांटना आसान काम नहीं है, ठीक है ना। उसमें से काफी पत्रकार है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो वो आपस में अभी चर्चा करेंगे। और जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति है, क्या करता है। आधी रात को कईयों के 1-1 लाख के बिल दिए हैं मैंने, आधी रात को बहुत से लोगों को पत्रकारों तक की मदद की है। लेकिन मजाक नहीं कि हमने किसी का नहीं। अब सुनो, अच्छी बात की बहुत। देखिए, हम अपनी बात रखना चाहते थे प्रेस के सामने और लोगों के सामने कि हमारे साथ जो भी हुआ है पिछले 1-2 सालों में वो बहुत गलत हुआ है और किसी और के करने की सज़ा कंपनी के नाम को भुगतनी पड़ रही है, कंपनी को भुगतनी पड़ रही है। जो अभी चीज़ें चल रही हैं, ईओडब्ल्यू जिस विषय में जांच कर रहा है, इसकी शिकायत हमने वर्ष 2023 अगस्त में कर चुके हैं हबीबगंज थाना में और उसी की जांच जो हबीबगंज थाना कर रहा था उसी जांच को अब ईओडब्ल्यू कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जांच पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। जांच में देरी तो सर एजेंसियां बता सकती हैं कि जांच में देरी क्यों हुई है। जो केस था
और उसको मैं पहले हबीबगंज थाना देख रहा था, अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच उसको देख रहा है पूरे केस को। जांच में सर अपराधी का जो है चोरी पकड़ी गई, चोरी का माल जब्त किया गया, जो हमारा मटेरियल उसने चुराया वो जब्त किया गया। कोर्ट ने 15 करोड़ रुपए का मटेरियल हमको हैंडओवर करने के लिए आदेश दिए और सामने वाला जो भी अपराधी है, या अभी अपराधी बोलना तो ठीक नहीं है अभी क्योंकि केस चल रहा है, तो जो व्यक्ति है वो 9 महीने सजा काट करके अभी आया है। सुनील कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार त्रिपाठी हमारी कंपनी में पूर्व सीईओ थे, जिनके सानिध्य में सारी टीम ने मिलकर के हमारे साथ छल किया, कंपनी को धोखा दिया, कंपनी के काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए चुराए और सारी चीज़ें उन्होंने की, कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की। इसमें चंद्र प्रकाश पांडे शामिल हैं, सुनील कुमार त्रिपाठी है, वामिक सिद्दीकी, जितेंद्र राठौर, ये 4-5 लोग हैं जो इनकी टीम बना करके इन्होंने कंपनी के साथ धोखाधड़ी की और जो अपना किया है उसका जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर दे दी उन्होंने। नहीं, इसमें किसी भी मंत्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं जी। देखिए कि जांच करना उनका अधिकार है और हम जांच में पूरी तरह सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं और कर भी रहे हैं सहयोग जी।